Hello all. This is the part 6 of chapter number 1, class 9th, matter in our surroundings. Okay, we have discussed about the matter, characteristics of the matter, and our topic is states of matter, in which we have discussed the solid state. Okay, आप सब जानते हैं solid क्या होते हैं. Now next state of matter is liquid state, and this is the activity number 1.10. What it saying? Collect the following: cooking oil, milk, juice, water, a cold drink. ओके, इन चीज़ों को कलेक्ट करो, कुकिंग ऑयल को, मिल्क को, जूस को, वाटर को, कोल्ड ड्रिंक को. कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप, put a 100 ml mark on these containers using a measuring cylinder from the laboratory. लेबोरेटरी से एक मेजरिंग सिलेंडर लेना है और उस पर 100 पे मार्क करना है. इन चीज़ों को उनमें फिल करना है. ओके, what will happen if these liquids are split on the floor? अगर ये लिक्विड फ्लोर पर गिर जाते हैं, फर्श पर गिर जाते हैं, तो कैसा ऑब्जर्वेशन दिखेगा. मेजर 100 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इट इनटू डिफरेंट कंटेनर्स वन बाय वन. 100 ml लिक्विड लेकर डिफरेंट कंटेनर्स में डाल के देखेंगे कि क्या ऑब्जर्वेशन आती है. डज द वॉल्यूम रिमेन सेम? क्या वॉल्यूम सेम रहेगा. डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन सेम? क्या लिक्विड का शेप सेम रहेगा. When you pour the liquid from one container into another, does it flow easily? क्या आप लिक्विड को जब एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र करते हो तो क्या वो इजीली फ्लो कर जाते होंगे. आप इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर जानते हो कि अगर किसी भी कंटेनर में हम कोई भी लिक्विड रखते हैं तो वो उसी का शेप गेन कर लेता है. अगर लिक्विड को ज़मीन पर गिरता है या फिर वो किसी बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला जाता है तो वो क्या कर सकता है, वो फ्लो करता है. फ्लो करना मतलब बहना. ओके, तो इससे क्या कंक्लूजन निकला. फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन वी नो दैट लिक्विड हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स शेप. जो लिक्विड्स होते हैं उनका वॉल्यूम तो फिक्स होता है. मान लिया हमने 1 लीटर मिल्क लिया तो 1 लीटर मिल्क जो ले, चाहे हम बॉटल में ले रहे हों, चाहे हम उसको किसी पैन में ले रहे हों, चाहे हम किसी बोल में ले रहे हों बड़े, तो वो 1 लीटर ही रहेगा. लेकिन उसका जो शेप होता है वो जिस टाइप का कंटेनर होगा, जिस टाइप का बर्तन होगा, उसी टाइप का शेप गेन कर लेगा. तो क्या बोलेंगे, वॉल्यूम तो उसका फिक्स था लेकिन शेप फिक्स नहीं था. दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट. जहाँ जिस भी कंटेनर में रखे जाते हैं वो उसी का शेप ले लेते हैं. लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड. लिक्विड फ्लो करते हैं, लिक्विड बहते, इस वजह से उनको हम फ्लूइड कहते हैं. फ्लूइड क्या होते हैं? फ्लूइड वो होते हैं जिनके अंदर फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है. जैसे गैसेस होती हैं, है ना, वो भी फ्लो करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर जाती हैं. ऐसे ही लिक्विड भी फ्लो कर जाता है. तो बोथ आर इन कैटेगरी ऑफ फ्लूइड. ओके, इन एक्टिविटी नंबर 1.4 एंड 1.5 बैक में हमने एक्टिविटी देखी है. वी ऑब्जर्व दैट सॉलिड्स आर लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स. जो सॉलिड्स होते हैं, लिक्विड होते हैं, वो एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफ्यूज कर सकते हैं. जैसे आपने देखा था कि शुगर को वाटर में मिलाया तो वो क्या होता है, डिज़ोल्व हो जाती है. मतलब शुगर जो होती है वो वाटर के जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था वहाँ जाके फिक्स हो जाती है. एंड लिक्विड्स भी, दो डिफरेंट लिक्विड्स को मिलाएंगे तो वो क्या हो जाते हैं, वो आपस में मिक्स हो जाते हैं. जैसे आपने देखा होगा मिल्क एंड वाटर. ठीक है, ऐसे ही जो गैसेस हैं, एयर में बहुत सारी टाइप की गैसेस होती हैं, वो भी आपस में मिक्स होकर ही रहती हैं, तो डिफ्यूज होकर रहती हैं. द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर. जो गैसेस हैं वो भी वाटर में डिजॉल्व होते हैं. कहते हैं ना कि वाटर में ऑक्सीजन होती है. वाटर जो भी हम लिक्विड लेते हैं या फिर रिवर वगैरह में, या एक्वेटिक जो एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल, प्लांट का मतलब जो पानी में रहते हैं, एनिमल होंगे या फिर प्लांट होंगे, फिशेस होंगी, है ना, बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो कि पानी में रहते हैं. तो वो कहाँ से ऑक्सीजन को लेते हैं, वो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेते हैं. ओके, तो ये जो गैसेस होती हैं, स्पेशली ऑक्सीजन, वो भी
आपकी वाटर में डिजोल्व होती है। दीज गैसेज स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन वाटर। जो वाटर में ग्रो करते हैं प्लांट और एनिमल्स जो रहते हैं वो डिजोल्व ऑक्सीजन को लेते हैं। जैसे हम तो एयर से लेते हैं क्योंकि हम टेरेस्ट्रियल एनिमल कैटेगरी में आ सकते हैं, मतलब हम लैंड पर रहते हैं, लेकिन जो पानी में रहने वाले एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं वो डिजोल्व ऑक्सीजन को लेते हैं। वो डिजोल्व ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? डिजोल्व ऑक्सीजन जो वाटर में डिजोल्व है। ओके, ऑल द लिविंग बींग्स नीड टू ब्रीथ फॉर द सर्वाइवल। सारे जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जो जिंदा लोग हैं, उन्हें क्या करना है? ब्रीथ करने के लिए ब्रीथ करना पड़ता है सर्वाइवल करने के लिए। द एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर। जो एक्वेटिक एनिमल प्लांट्स होते हैं वो ब्रीथ करने के लिए डिजोल्व ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। देयरफॉर वी मे कंक्लूड दैट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। तो कंक्लूजन क्या है? सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में जो डिफ्यूजन प्रॉपर्टी होती है वो लिक्विड में डिफ्यूज कर जाते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ दी सॉलिड्स। जो डिफ्यूजन का रेट है, डिफ्यूजन का मतलब मिक्सिंग का रेट है, वो लिक्विड में सॉलिड से ज़्यादा होगा। क्यों होगा ज़्यादा? आपको पता होना चाहिए। लिक्विड जल्दी फ्लो कर जाते हैं, है ना, लिक्विड की फ्लोइंग प्रॉपर्टी की वजह से वो सॉलिड की कंपैरिजन में जल्दी डिफ्यूज होते हैं। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल मूव फ्रीली, पार्टिकल फ्रीली मूव करते हैं एंड हैव मोर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कंपेयर टू पार्टिकल इन द सॉलिड स्टेट। और जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में आपस में स्पेस सॉलिड की कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सॉलिड बिल्कुल मूव नहीं करते, सॉलिड भी हल्का फुल्का अपनी प्लेस पे ऑसिलेट करते हैं, घूमते हैं, लेकिन लिक्विड के पार्टिकल सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा फ्री मूव करते हैं। ओके, नाउ थर्ड स्टेट ऑफ मैटर इज द गैसियस स्टेट। गैसियस मतलब जो गैसेस है उनके बारे में देखना है। यू मस्ट हैव द ऑब्जर्व्ड ए बलून सेलर फिलिंग ए लार्ज नंबर ऑफ बलून्स फ्रॉम ए सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस इन मेलाज। जो मेला वगैरह में आप जाते हो, जो फेयर लगता है, तो आप जाते हो, देखते हो बलून सेलर जो होता है वो क्या करता है? गैसेस को बलून में फिल करता है ना। बहुत सारे बच्चे उनको परचेज करते हैं, है ना, कुछ लोग उनको सेल कर रहे होते हैं। इंक्वायर फ्रॉम हिम एंड हाउ मैनी बलून्स इज एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर ऑफ गैस। जो जिस सिलेंडर से गैस फिल कर रहे होते हैं उनसे क्या एक ही बलून फिल होता है? नहीं, उनसे बहुत सारे बलून फिल हो जाते हैं। इसमें दिया इंक्वायर करो, उनसे पूछो कभी क्या एक सिलेंडर से ही बलून फिल हो जाएंगे? 10, 12, 15, 20 जो भी काउंटिंग है। इंक्वायर हिम अबाउट द गैस ही हैव इन द सिलेंडर। और सिलेंडर में कौन सी गैस है? बच्चों आपने भी सुना होगा डिफरेंट टाइप की गैसेस होती हैं, जैसे ऑक्सीजन, CO2, हीलियम, हाइड्रोजन, है ना। तो यहाँ दिया है कि उनसे इंक्वायरी ये करो कि कितने बैलून्स एक सिलेंडर से फिल हो सकते हैं, या फिर इंक्वायर करो इसमें कौन सी गैस है। ओके, ठीक है, आगे इसी पे बात आएगी, हमें पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी नंबर 1.11। टेक 3 200 ml syringes and close their nozzle by rubber cork as shown in the figure। ये सिरिंज देखिए ना, जिससे इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं, ये वही सिरिंज है। और इसकी जो नोजल है, जो आगे की टैप है, उसको क्या कर दिया? बिल्कुल क्लोज कर दिया रबर कॉक से। रिमूव द पिस्टन फ्रॉम द ऑल द सिरिंजेस। और ये जो पिस्टन है उसको रिमूव कर दिया गया। पिस्टन का काम क्या होता है? पुश करना, प्रेशर लगाना, है ना। तभी जैसे इंजेक्शन लगता है ना, तो पिस्टन दबाते हैं, तभी वो इंजेक्शन जो हमारी मसल्स में या आर्टरीज में, वेंस में जो भी इंजेक्टेबल होते हैं, तो उनको पिस्टन क्या करता है? जब ये पुश करते हैं तभी इसका जो मटेरियल होता है, जो मेडिसिन होती हैं इसमें, वो हमारी बॉडी में आती हैं। लीविंग वन सिरिंज अनटच्ड, फिल वाटर इन द सेकेंड एंड पीसेस ऑफ द चॉक इन द थर्ड। क्या करना है? पहले वाले में आपको कुछ भी नहीं करना, मतलब सिरिंज खाली रखनी है। दूसरे में वाटर फिल कर लेना है। तीसरे में पीसेस ऑफ चॉक को फिल कर लेना है। इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंजेस। अब पिस्टन को क्या करना है? सिरिंज में लगाना है। सिरिंज में फिर से लगाया, पहले हमने ये ले लिया था आपके पास सिरिंज से हमने आप क्या करा? पिस्टन हटा दिया। इसमें एक में तो हमने कुछ नहीं करा हुआ है, खाली भरा हुआ है, मतलब खाली है वो। दूसरा क्या है? दूसरे में हमने वाटर फिल कर लिया, और तीसरे में क्या फिल कर दिया?
चॉक फिल कर दिया, ऐसी 3 सिरिंज ले ली। ओके, फिर वापस पिस्टन लगा दिया। अप्लाई सम वैसलीन ऑन द पिस्टन बिफोर इंसर्टिंग देम इनटू सिरिंज फॉर देयर स्मूथ मूवमेंट। क्या करा, पिस्टन को जब हमने लगाया तो यहाँ पे कुछ वैसलीन लगा दी गई है ना, जिससे कि पिस्टन आराम से मूवेबल हो पाए। नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाई पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंज। अब जब पिस्टन को पुश कर रहे हैं, ठीक है, कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगी? इन विच केस वैक्स द पिस्टन ईजली पुश्ड इन। किस केस में जो इन विच केस वॉज द पिस्टन ईजिली पुश्ड इन, किस केस में जो पिस्टन है वो ईजिली पुश हो जाएगा? बताओ, पहले वाले में कुछ भी फिल नहीं किया था और वैसलीन लगी थी, सेकंड केस में वाटर फिल किया था, थर्ड केस में चॉक फिल किया था, 3 ऐसी सिरिंज लेकर। तो सबसे पहले या सबसे ईजिली पुश होने वाली जो सिरिंज होगी वो कौन सी होगी? सिरिंज नंबर 1, क्योंकि वहाँ पे क्या था, वहाँ कुछ नहीं था, एयर था। एयर को क्या करा, हम कंप्रेस कर सकते हैं। एयर में क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, इंटर पार्टिकुलर जो स्पेस होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो गैसेस आराम से कंप्रेस कर गई थी, है ना। दिस इज़ द पॉइंट। तो क्या ऑब्जर्व करोगे आप, जो गैस वाली या बोल सकते हैं जो खाली वाली सिरिंज थी उसको ईजिली प्रेस किया जा सकता था, पिस्टन को आराम से प्रेशर लगाया जा सकता था। व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन? तो हम कह सकते हैं जो एयर वाली थी, जो एयर वाली सिरिंज थी, खाली सिरिंज थी, उसको कंप्रेस करना सबसे ईजी था। उसके बाद वाटर वाली सिरिंज को, और उसके बाद चॉक वाली। चॉक में सॉलिड था ना, तो वो कंप्रेस नहीं होगा, उसमें थोड़ी सी क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम आएगी उसको कंप्रेस होने में कंपेयर टू वाटर एंड गैसेस। देन इन एक्टिविटी नंबर 1.11 वी सॉ दैट द गैसेस आर मोर कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। तो क्या एक्टिविटी से कंक्लूजन निकला, जो गैसेस होती हैं दैट आर मोर कंप्रेसिबल। ओके, द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG, सब ने देखा होगा जो सिलेंडर आते हैं उसमें कौन सी गैस फिल होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इट इज़ नोन एज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस cylinder that we get in our home for cooking or oxygen supplied to hospital in the cylinder is compressed gas। तो जो हॉस्पिटल्स में बहुत लोगों को ऑक्सीजन की नीड होती है, तो देखा होगा आपने ऑक्सीजन का सिलेंडर यूज़ करते हैं, और घरों में जो हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं जनरली वो LPG होती है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LPG? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ओके, नाउ आपने CNG गाड़ियाँ सुनी होगी, तो compressed natural gas CNG is used in the vehicles as fuel these days। CNG बहुत ज़्यादा यूज होती है। CNG, what is the full form of CNG? Compressed natural gas। Due to its high compressibility, large volume of a gas can be compressed into a small cylinder and transported easily। जो ये CNG है, LPG है, ये गैसेस स्टेट में है ना, तो इनको कंप्रेस करके ज़्यादा अमाउंट भर दिया जाता है उस सिलेंडर में, जिससे वो क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाता है ना। ओके, और जो CNG है और LPG है, दीज आर द गैसेस स्टेट। CNG is compressed natural gas and LPG is the liquefied petroleum gas। Okay, the smell of hot food reaches us in seconds। Compare this with the rate of diffusion of solid and liquid। देखो जो फूड, ये पहले भी बात आ चुकी है कि जो फूड होते हैं, हॉट फूड होंगे, उनकी स्मेल बहुत दूर तक पहुंच जाती है। कैसे बहुत दूर तक पहुंच जाती है? फूड के जो पार्टिकल होते हैं वो एयर में गैसेस फॉर्म में उड़कर वो हम तक पहुंच जाते हैं, और जब हम तक पहुंच जाते हैं तो हम बोलते हैं कि जो डिफ्यूजन का रेट होगा वो गैसेस में सबसे ज़्यादा होगा। ड्यू टू वेरी हाई स्पीड ऑफ गैस पार्टिकल एंड लार्ज स्पेस बिटवीन दैम, गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू द अदर गैस। गैसेस का डिफ्यूजन मैक्सिमम होता है। इन द गैसेस द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट वेरी हाई स्पीड। जो गैसेस के पार्टिकल होते हैं वो रैंडम मूव करते हैं। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ये जो रैंडम मूवमेंट की वजह से ही जो गैसेस के पार्टिकल होते हैं वो आपस में भी एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, और कंटेनर की वॉल से, जिस बर्तन में वो रखे जाते हैं उसकी वॉल से भी टकराते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसेस ड्यू टू दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। जो प्रेशर आता है, इसीलिए जो गैसेस क्या बोला जाए, अगर पूछा जाता है कि क्या गैस कभी वॉल ऑफ कंटेनर पे प्रेशर लगाती है? जी बिल्कुल लगाती है, क्योंकि अगर उसके पार्टिकल टकरा रहे होंगे, है ना,
किसी सिलेंडर या किसी कंटेनर की वॉल से, उसकी दीवार से, जो बर्तन के किनारे होते हैं ना, उनसे जब टकराती है तो वो एक प्रेशर लगाते हुए चलते हैं। दिस इज नोन एज प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? गैसेस प्रेशर लगाती हैं, आपस में भी कोलाइड करती हैं एंड क्या बोलते हैं, वॉल ऑफ कंटेनर से भी टकराती हैं। ओके, फिगर नंबर 1.5 व्हाट इज shown first, second, third show the magnified schematic picture of these three states of matter. तीनों स्टेट दिखाई गई हैं. The motion of the particle can be seen and compared in three states of matter. देखिए ये सॉलिड पार्टिकल है, यहाँ पर लिक्विड फिल है और यहाँ पर गैसेस पार्टिकल है. डायग्राम से ही क्लियर हो रहा होगा, सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास पास दिखाए गए हैं, है ना. तो इनका जो मोशन होता है वो लगभग ना के बराबर होता है, या बोल सकते हैं हायर क्लासेस में आपको पढ़ने में मिलेगा कि इनके पार्टिकल अपनी ही जगह पे बहुत मिनिमम ऑसिलेट कर सकते हैं. एंड इन लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स के बीच में इसके कंपैरिजन में क्या है, स्पेस ज़्यादा है, यानी कि इसके पार्टिकल अपनी जगह से थोड़ा सा अपने सराउंडिंग में भी क्या करते हैं, मोशन कर सकते हैं. एंड गैसेस यहाँ पे भरी हुई है तो गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर है, तो ये आपस में भी क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं और फ्रीली मूव करते हैं. ओके, देन नेक्स्ट टेबल शो स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. रिजिडिटी और फ्लूइडिटी. रिजिड का मतलब जो कितने पार्टिकल पास पास हैं वो उसकी रिजिडिटी को शो करते हैं, और फ्लूइडिटी का मतलब होता है कितने पार्टिकल फ्लो कर सकते हैं, कौन पार्टिकल जो होते हैं किसके पार्टिकल फ्लो कर सकते हैं. एंड कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कौन प्रेशराइज हो सकता है. तो सॉलिड तो रिजिड होगा, इसके पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, कंप्रेसिबिलिटी इसकी नेग्लिजिबल हो जाएगी. लिक्विड एक फ्लूइड है. क्यों फ्लूइड है? क्योंकि लिक्विड फ्लो करता है, जो भी फ्लो करते हैं वो फ्लूइड कहलाते हैं. और कंप्रेसिबिलिटी लेस कंप्रेसिबल, गैसेस की कंपैरिजन में लेस कंप्रेसिबल है, और अगर सॉलिड की बात करेंगे तो उनकी कंपैरिजन में ज़्यादा कंप्रेसिबल है. गैस ये भी फ्लूइड है, हाईली कंप्रेसिबल. फ्लूइड है क्योंकि गैसेस फ्लो करती हैं, एंड दीज आर हाईली कंप्रेसिबल बिकॉज द पार्टिकुलर स्पेस इज वेरी 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 हाई एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड. ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चा पार्टी दिस वॉज द पार्ट नंबर 6 ऑफ चैप्टर नंबर 1. आप लोग इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा, और अगर आपको यहाँ से कुछ भी हेल्प मिलती होती है तो दिस इज़ द वेरी 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 थैंकफुल फॉर मी. ओके, टेक केयर.